गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आप लोगों ने पढ़ना भी चालू कर दिया होगा। टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिल रहे हैं, है ना? कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको जो भी साइंस की वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, उनको पता नहीं चल रहा था कि पहले कौन सा वीडियो आए हमें देखना है, बाद में कौन सा देखना है। ऐसे कई बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो उन बच्चों से मैं बोलूँगा थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिए। मैं वीडियो के नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता हूँ, वीडियो नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर का टॉपिक कौन सा है, इस चैप्टर का कौन सा पार्ट नंबर है। मैं पूरा डिटेल दे के फिर वीडियो को सेंड करता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, है ना? इसे पूरा डिटेल उसमें बार बार यहाँ पे स्कूल में फ़ोन करके पूछा जाता है, ठीक है? तो ढंग से देखिए आप लोग टॉपिकों को। जो पिछले वीडियोज आपके रह गए वो आपकी गलती से रह गए, आप लोगों ने नहीं देखा, वो आपकी मर्जी है। किसी से भी वीडियो डिलीट हो गया, कोई व्हाट्सएप से लेफ्ट हो गया था, वो आप लोगों की समस्या है, ठीक है? और अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बुक खोलिए, रीड करिए, आपके टॉपिक समझ में आ जाएगा। इतना भी आपका टॉपिक अभी नहीं गया है, आगे हम नहीं बढ़े इतना भी, ऐसे कोई समझाने वाला था भी नहीं। इसमें थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, तो आप लोग खुद भी समझ सकते हो। अदरवाइज फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो स्कूल आके वो कांटेक्ट कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है? इसके बाद हम लोग टॉपिक चालू करते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था इंटॉक्सिकेंट्स एंड ह्यूमन हेल्थ, नशीले पदार्थ और मानव स्वास्थ्य। हमने इसके बारे में बोला था कि जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं, मीन्स जो नशे के शिकार में काम में आते हैं, जैसे कि आपका तंबाकू, गुटखा, अल्कोहल, अफीम, और भी अभी हम पढ़ेंगे काफ़ी चैप्टर को, जिसमें मैंने आपको अल्कोहल के बारे में, अफीम के बारे में बता दिया था। गुटखा और तंबाकू के बारे में बता दिया था। रहा किसका? आपका अफीम और अल्कोहल आज हम पढ़ेंगे। तो उस दिन भी बोला इसमें क्या है, इन टॉपिकों में से एक नंबर वाले क्वेश्चन आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी काफ़ी रहती है। जैसे अफीम में क्या पाया जाएगा, अल्कोहल में क्या प्रेजेंट रहता है, गुटखा में क्या प्रेजेंट रहता है, तंबाकू में कौन सा निकोटीन प्रेजेंट रहता है, एनीवन, कई सारे क्वेश्चन इसमें एक छोटे छोटे आते हैं। तो आपको जब इस टाइप के चैप्टर्स पढ़ते हो ना, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस होती है आप खुद गैस कर सकते हो, आप उस पर अंडरलाइन हाईलाइट कर दो, आप अंडरलाइन करिए। फिर आपको जब भी इसका रिवीजन या रिवाइज करते हो तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा। इस लाइन पे आप गौर करोगे, ठीक है? और लर्न करिए। तो हम चैप्टर चालू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेता मैं आप लोगों का। एल्कोहल सुनिएगा आप लोग। एल्कोहल इज ए मैन्युफैक्चर इन ए मैनी वेज बट इज द मेन कंपोनेंट इन ऑल द एथिल एल्कोहल्स। एथिल एल्कोहल का यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन 2018 में आया था कि एथिल एल्कोहल में मेन कंपोनेंट कौन सा है। तो एथिल एल्कोहल अंडरलाइन कर लीजिएगा, C2H5OH, जो इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। Its percentage is different in different types of alcohol. The trend of consuming alcohol is increasing day by day and its side effects are emerging. ये एथिल एल्कोहल जो पदार्थ है ना, लगातार यदि आप कंज्यूम करोगे, एल्कोहल को लगातार यूज में लोगे, तो हमारी बॉडी पर सीधा इसका अफेक्ट पड़ता है। फॉलोइंग आर द हार्मफुल साइड इफेक्ट फॉर यूजिंग एल्कोहल। कई सारे हानिकारक पदार्थ भी हैं, हानिकारक प्रभाव है हमारे इसके। आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल इट रीच लिवर थ्रू ब्लड। जैसे आप एल्कोहल या कोई भी एल्कोहल पीता है, सीधे ब्लड में पहुंचता है। लिवर कन्वर्ट्स एक्सकेस एल्कोहल इनटू एसिटाल्डिहाइड, अंडरलाइन करना, विच इज पॉइजन। लिवर क्या करता है? यकृत। जैसे एल्कोहल ड्रिंक किया, ड्रिंक करने के बाद सीधे वो लिवर में जाएगा और लिवर में जाकर वो एल्कोहल एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक जहरीला पदार्थ है। क्या है? पॉइजन सब्सटेंस है। Control and coordination of the body is affected by the concentrations of alcohol, which reduce work efficiency, probability of accident also increase. अब होता क्या है? ये हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है, यानी माइंड पर पूरा कंट्रोल हमारा हट जाता है, मस्तिष्क पर, ब्रेन पर से हमारा कंट्रोल हट जाएगा और काम करने की क्षमता में भी कमी आती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट आल्सो इंक्रीज, और दुर्घटना के होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। कंस्टिट्यूशंस ऑफ एल्कोहल
रिड्यूस मेमोरी पावर, अफेक्ट नर्वस सिस्टम, और हमारे तंत्रिका तंत्र को भी यह प्रभावित करता है। एल्कोहल कॉज फैटी लिवर डिजीज विच हैज एन अफेक्ट ऑन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। एल्कोहल जो होता है ना, जो एल्कोहल होता है वो हमारे लिवर को ज़्यादा डैमेज करता है। लिवर के लिए, यकृत के लिए बहुत खतरनाक है, ये घातक है, फैटल मीन्स घातक है। ड्यू टू द यूज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए पर्सन फेल्स एंड इट आल्सो हर्ट्स द पर्सन सोशल टर्न्स। इसके बाद जो लोग शराब पीते हैं, आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचता है। आपने देखा होगा अपने आसपास में या कहीं भी देखा होगा, मैं आसपास की बात नहीं कर रहा, कहीं भी आपने, जो लोग शराब का सेवन करते हैं, क्या होता है उनकी कंडीशन, एक तो उस शराब की पूर्ति करने के लिए, उस एल्कोहल को लाने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए वो गलत रास्ते पर भटक जाते हैं, कहीं न कहीं से गलत तरीके से वो पैसा लाते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं। साथ के साथ उसका सोशल स्टेटस जो है समाज में, उसकी जो प्रतिष्ठा को भी, क्योंकि शराब पी के एल्कोहल का यूज़ लेके जब आदमी अपनी बुद्धि को खो देता है, मतलब उसका नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल ही नहीं है, वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको खुद को ही नहीं पता रहता है। ये जरूर होता है कि समाज में, सोशल में, समाज में उसका स्टेटस जो है, उसकी प्रतिष्ठा है, उसको लोग जानते हैं, वो उसकी प्रतिष्ठा को खो देता है। ठीक है, तो हमें अवेयर करना है, यदि हमारे आसपास कोई लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं तो हमें उनको मना करना है, अवेयर करना है, और हम लोगों को भी इन सब चीज़ों से फ्यूचर में दूर रहने की कोशिश करनी है। ठीक है, अफीम, एक यहाँ पर लिखा हुआ है पेपेवर सोमनीफेरम, इसका साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम एक प्लांट होता है। अफीम इज ए ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओपियम अफीम कैप्सूल। यह अफीम के पेड़ में से दूध निकलता है, उसकी कैप्सूल वगैरह दवाई बनाई जाती है। The latex contains about 30 types, अंडरलाइन करिएगा, alkaloids among the morphine, codeine, nicotine, somniferum and papaverine are main। लगभग एल्कोहल में 30 एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं और उसमें कुछ एल्कलॉइड्स का आपको नाम दिए गए। ये एल्कलॉइड्स आपको लर्न रहने चाहिए। 30 तो खैर पूरे नहीं दिए गए, 5-6 एल्कलॉइड्स के नाम दिए गए, वो आपको लर्न रहनी चाहिए। मॉर्फिन एंड कोडीन आर यूज्ड टू मेक पेन किलर मेडिसिन, दैट इज द व्हाई इट इज कल्टिवेटेड। मॉर्फिन और कोडीन जो है एक पेन किलर मेडिसिन है, दवाई के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, Many people use afim and its toxic product heroin to get the feeling of peace and happiness. Offering afim is a common custom in the rural areas on occasion of mourning or happiness। जो अफीम है, अफीम का उपयोग तो हमारे राजस्थान में इसकी ज़्यादा खेती भी की जाती है। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड किया जाता है। जो लोग इलीगल खेती करते हैं वो गैर कानूनी है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसकी खेती हर कोई नहीं कर सकता, इलीगल होता है वैसे। तो अफीम जो होता है आपका गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के थ्रू होता है, उसका लाइसेंस प्रोवाइड होता है। तो अफीम का उपयोग गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है। खुशी के अवसर पर, गम के अवसर पर, दवाई के रूप में, कई चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। एक नशा रहता है इसमें। ठीक है, जहरीला पदार्थ भी इसमें, इससे अफीम से एक जहरीला पदार्थ हेरोइन, जो नशीला पदार्थ भी है, वो भी प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो कई सारे नुकसानदायक है इसके हमारे लिए। मेनी मदर ऑफ रूरल एरियाज हैव अफीम टू देयर स्मॉल चिल्ड्रन फॉर स्लीपिंग। कई माँ क्या करती है, अपने बच्चे को सुलाने के लिए अफीम खिलाती है, अफीम खिलाने का काम करती है। हालांकि उन माओं को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानती कि वो अपने बच्चे को क्या खिला रही हैं। आप किसी और तरीके से बच्चे को सुला सकती है, नहीं सो रहा है बच्चा तो कई तरीके होते हैं, लेकिन अफीम कोई तरीका नहीं है। अब अफीम खिला के उसको नशा दिला रहे हो, हालांकि हो सकता है वो लोग कम यूज़ लेते हैं, लेकिन जो मैं बताऊँ आपको, जो गंदी आदतें लगती है वो थोड़ा थोड़ा ही लगती है शुरुआत में, एकदम नहीं, एकदम में आदमी अफीम का बड़ा सा पार्ट खा गया, टुकड़ा खा गया, उसकी फ्रूट्स खा गया, नहीं।
थोड़ा थोड़ा ही खिलाया जाता है, बाद में उस बच्चे को हैबिट लग जाती है, वो उसके बिना सोता नहीं है और धीरे जाके आदत, एक नशे की आदत में डेवलप हो जाती है। जो भी देखा होगा गुटखे वगैरह लोग वहाँ खाते हैं, क्या होता है शुरुआत में, हमें कोई हमारा फ्रेंड सर्कल हो, कोई मिलने वाला हो, हमें थोड़ा सा खिला देता है फ्री में वगैरह, मुफ्त में खिला देता है, हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, हमें दोबारा वो खिला, 3-4 बार जब आप खा लोगे तो आपको ऐसा लगा, फिर आप भी उसके लिए जो भी आप पॉकेट मनी है, जो भी आपके पैसे होते हैं, आप भी उसको कंज्यूम करोगे, खाओगे, तो क्या धीरे धीरे आपको वो आदत एक नशे के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, हैबिचुअल हो जाएगी, आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ नशे के बारे में थे, तो इनसे अमूमन हमें दूर रहना है। Whatever the reason may be, use of afim makes a person addicted. Initial less quantity is taken, but gradually the person is forced to increase its quantity. Many people are addicted to the drinking boil of afim, dried capsule, fruit. A person continues to remain sick because of the decreased immunity power. Ultimate the person dies. Ultimately, doctor and NGO can be help overcoming this habitat. अब क्या होता है, अफीम पे धीरे धीरे व्यक्ति वो अफीम का आदी हो जाता है। शुरुआत में कई लोग क्या करते हैं, इसको अफीम के फल को, फ्रूट को, क्या उसको पानी में उबाल कर पीते हैं। रिमेन सिक बिकॉज डिक्रीज इम्यूनिटी, से क्या उनकी इम्यूनिटी पावर भी कमज़ोर हो जाती है, बीमार भी ऐसे लोग जल्दी पड़ते हैं। तो अफीम से बचने के लिए हमें मौत भी हो जाती है ज़्यादा ये अफीम का जो सेवन करता है, तो डॉक्टर एनजीओ के द्वारा उनकी जैसे किसी को आदत हैबिचुअल आ चुका है, आदतन हो, जो डॉक्टर या किसी एनजीओ जो इन सब चीज़ों को, नशे को छुड़ाने का काम करती है, वहाँ संपर्क करिए तो प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। कुछ यहाँ पर कुछ और भी नशीले पदार्थों के नाम दिए गए, कोकीन, कैनबीस, चरस, हेम, हैसिस, LSD, फुल फॉर्म है LSD, लार्सेजिक एसिडिक डाई एथिल एमाइड, ETC आर द ऑल्सो इंटॉक्सिकेंट ट्रेंड। कुछ और नशीले पदार्थों का आपको नाम दिए गए, ये भी नशीले पदार्थों की कैटेगरी में आते हैं। यंग पीपल स्टार्ट टू यूज दिस, मेनी रीजन टू गेट कॉट इन दिस। जो युवा अवस्था में लोग कई कारण से इसके शिकार में आ जाते हैं। जहाँ तक अधिकतर युवा जो हैं अपनी स्टडी के दौरान, पढ़ाई के दौरान ही इस नशे के शिकार हो जाते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम फैमिली इंक्रीज क्रिमिनल टेंडेंसी, उनको परिवार से वो दूर करता है। आप क्या करोगे शुरुआत में, परिवार से छुप के नस्ली पदार्थों का यूज करोगे। इंक्रीज क्रिमिनल टेंडेंसी, कोई भी गलत कामों के प्रति हमारी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। क्यों, हम उस नशे की पूर्ति के लिए, जब तक हमारे पास उसके लिए पैसा नहीं रहेगा, हम कुछ ना कुछ गलत काम करेंगे, उस गलत काम के प्रति हमारी रुचि ज़्यादा जागेगी, एक टेंडेंसी हमारी बढ़ेगी। फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस, और मानसिक और शारीरिक रूप से भी हम कमज़ोर हो जाते हैं। आर द हार्मफुल साइड इफेक्ट ऑफ द यूजिंग द मेडिसिन, ये इसके सब क्या है, इसके हार्मफुल साइड इफेक्ट हैं। तो ये आपके आज कुछ टॉपिक मैंने बताए। अगला और आपको एक टॉपिक और दिया गया, मिसयूज ऑफ मेडिसिन। कई लोग दवाइयों का भी गलत यूज करते हैं, जो मेडिकल दवाइयाँ रहती है मेडिसिन, उनका भी नशे के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा मैं कि कैसे कैसे लोग बाग दवाइयों का भी मिसयूज करते हैं, गलत तरीके से उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। जो भी नशीले पदार्थों को मैं आपको नशीले पदार्थों के बारे में मैंने आपको बताया है, टॉपिक धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा होगा। वीडियो को सिक्वेंस से देखिए, मैं जो भी ग्रुप में आपको डालता हूँ, पहले उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी चीज़ें डिटेल से लिख देता हूँ, ताकि हमारे अपने बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आए, जिसको कम समझ में आ रहा है वो भी आसानी से उनको समझ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। 1 या 2 बार हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों 1 या 2 बार आप लोग थ्योरेटिकली पढ़िएगा, शुरू से लेकर अब तक अपने आप ही टॉपिक के जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। जो आपको इंपॉर्टेंस लाइन होती है वो आप खुद अंडरलाइन, हालांकि मैं भी आपको बोल देता हूँ, फिर भी आप उसमें अंडरलाइंस कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन, थैंक यू।